तुम्हें अपनी सफाई में और कुछ कहना है? अब कहने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं मामाई। मैं अपनी सजा स्वीकारता हूं। बस कुछ और गुनाह है मेरे जो मैंने कबूल नहीं किया, मैं उन्हें और कबूल करना चाहता हूं। अगर आपकी इजाजत हो तो। महामहिम मुत्तान को कैद मैंने किया। तिल्लाक और वामीर पर कोड़े बरसाए। महामहिम को जेल में कैद करके पूरे शाश्वान लोक का महामहिम मैं बन गया। नया महामहिम। शशमाक, क्या मजाक है ये? यही तो मैं जानना चाहता हूं महामहिम कि क्या मजाक है। बालवीर के हर गुनाह को अगर मुझ पे थोपना ही था तो फिर ये गुनाह भी क्यों नहीं? मैं गुनहगार नहीं हूं, लेकिन एक गुनहगार की तरह सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। इतने सालों की वफादारी के बाद भी अगर आपको मुझ पे शक है मामा, इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है? बचना बचाना काम है, बालवीर नाम है। मैं हूँ बालवीर। फ्रेंड्स को देती हूँ पिज्जा और दुश्मनों को सजा। देखना, बड़े होके ना मैं भी बालवीर बनूंगी और सारे दुश्मनों को डिशुम डिशुम डिशुम। अब रहने दे नव्या, तो रियल लाइफ में बालवीर नहीं बन सकती। क्यों? नहीं मतलब मैं रियल लाइफ में बालवीर क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि तेरे पास बालवीर के जैसे सुपर पावर्स नहीं है। ओ हेलो, मेरे पास सुपर पावर्स हैं। बालवीर ने खुद मेरे सपनों में आके दिए। कुछ भी बोल रही है। तुम लोग हंसो मत, मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास सुपर पावर्स हैं। अगर तेरे पास सुपर पावर्स है तो तू बालवीर की जैसे फ्लाई कर सकती, नहीं कर सकते ना? लायर, नव्या इज अ लायर, नव्या इज अ लायर। आई एम नॉट अ लायर। मैं तुम सबको प्रूव करके दिखा दूंगी कि मेरे पास असली सुपर पावर्स हैं एंड आई कैन फ्लाई। चुपचाप दिखाती हूँ। अरे नव्या किधर जा रही है? नव्या! शशमाक, जो कुछ कहना है साफ साफ कहो, बात को घुमाओ मत। यही तो आप समझ नहीं पा रहे हैं मामाहिम। घुमा बालवीर रहा है आपको। बालवीर ने आपको शाश्वान लोक इसलिए लौटा दिया ताकि आपके जरिए मुझे मरवा सके। तुम झूठ बोल रहे हो शशमाक। क्या सबूत है तुम्हारे पास बालवीर के खिलाफ? क्या सबूत है बालवीर के पास मेरे खिलाफ? लेकिन मामाहिम, अगर आपकी नजरों में मैं गुनहगार हूं तो दीजिए मुझे मृत्यु दंड। स्वीकार है मुझे। शाश्वान लोक कानून से चलता है और बिना सबूत के हम किसी को सजा नहीं दे सकते। माफी चाहता हूं मामाहिम, लेकिन सारे के सारे सबूत तो हैं आपके पास बालवीर के खिलाफ। उसके गुनाह की हर तस्वीर आपके पास है मामाहिम। सही कहा तुमने। ये पल काल प्रमाण है बालवीर के गुनाह का। महामहिम, इस पल काल के साथ किसी ने छेड़खानी की है। बालवीर ने आपसे कहा था। बालवीर का कहना सबूत नहीं है। हम पर इंसाफ की जिम्मेदारी है। इंसाफ का उसूल कहता है कि गुनहगार को सजा देने से ज्यादा जरूरी है बेगुनाह को सजा ना हो। महामहिम, अगर कोई गुनहगार सजा से बच जाए तो ये भी तो गुनाह ही है ना? ऐसा नहीं होगा। एक तरीका है सच को सामने लाने का। सच और झूठ का फैसला अब काल कसौटी यंत्र से होगा। काल कसौटी यंत्र? ये क्या है महामहिम? एक प्राचीन यंत्र है। पल काल असली है या बनावटी,
इसका प्रमाण देता है ये यंत्र। इस यंत्र के इस्तेमाल से पल काल में की गई कोई भी छेड़खानी पता चल जाती है और साथ ही साथ असली पल भी दिख जाते हैं। अभी क्या नई मुसीबत है काल कसौटी यंत्र? तौन ने मुझे इस यंत्र के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? कहाँ है ये यंत्र महामहिम? कई सालों से इसे तहखाने के गोदाम में रखा गया है। जिल्लाक, जी मामा। उस यंत्र को लेके आओ। अब हम सब आधे घंटे बाद यहीं मिलेंगे। जी मामा। चश्माक, जी मामा। तुम आराम कर लो थोड़ी देर। जी मामा, मैं आज बहुत खुश हूं। आज सच सबके सामने आ जाएगा। हम भी। नव्या गिर जाएगी तो नीचे आ। मैं नहीं गिरूंगी क्योंकि मेरे पास असली सुपर पावर्स है। बालवी, आई नो तुमने मेरे सपने में आकर मुझे वो सुपर पावर्स गिफ्ट दिए थे और अपन सुपर पावर्स से मैं फ्लाई करूंगी। नव्या, ये क्या कर रही हो नव्या? मैं फ्लाई कर रही हूँ दीदी। नहीं 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 नव्या, प्लीज डोंट जंप। हाँ, ऐसा कुछ मत करना। अरे मैं नहीं गिरूंगी, मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि बालवीर ने मुझे असली सुपर पावर्स दिए हैं। मैं उड़ सकती हूँ, आई स्वेयर। नव्या! नीचे उतर। नहीं नव्या, वेट! नव्या! नव्या, डरो मत। मैं आ गया, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सुपर बालवीर, क्या कैच किया है? ये कोई मजाक करने की बात नहीं है। अगर मैं सही समय पर नहीं आता तो नव्या को गहरी चोट लग सकती थी। ये जो सुपर पावर्स है ना, ये मजाक के लिए नहीं बल्कि अपनी ड्यूटी निभाने के लिए दी जाती है। और मेरी ड्यूटी क्या है? आप सबकी मदद करना, आप सबकी रक्षा करना। ये सब दिखावा, ये सब नाटक करना पड़ता है ताकि लोगों में आपका नाम। सच कहूं तो मुझे लोगों की मदद करने में कोई दिलचस्पी नहीं। दिलचस्पी है तो महामहिम बनकर तुम सब पर राज कर ले। और पता है तुम सबकी ड्यूटी क्या है? अपने पेरेंट्स की बात मानना, अपने गुरु का सम्मान करना और साथ ही साथ अपने दोस्तों को अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित करना। समझे? आई एम सॉरी बालवीर। सॉरी नव्या। इट्स ओके। आई एम टू सॉरी बालवीर। नव्या, सुपर पावर्स हमें शो ऑफ करने के लिए नहीं, सपोर्ट करने के लिए मिलती है। बहुत मेहनत से मिलती है ये। इसलिए तुम भी मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो, अपने माता पिता की हर बात मानो, सबकी मदद करो। फिर देखना तुम्हारी ये सारी पावर्स एक्टिवेट हो जाएगी। ट्रस्ट मी। और दोस्तों, पता है हम सबकी सबसे बड़ी पावर क्या है? यूनिटी, एकता। अगर आप सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो आप एक दूसरे के लिए सुपर हीरो बन जाएंगे। तो मुझे प्रॉमिस करो, आज के बाद कोई भी कभी भी
मेरी नकल करने की कोशिश नहीं करेगा। प्रॉमिस? बहुत अच्छे। थैंक यू बालवीर, तुमने सिर्फ नव्या की जान ही नहीं बचाई बल्कि इन सब बच्चों को बहुत अच्छी सीख भी दी है। जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे। थैंक यू सो मच बालवीर। Balveer, you are awesome. Thank you so much. लाख अब तुम 2 मिनट तक ऐसे ही सोते रहोगे और 2 मिनट बाद जब तुम्हारी आंख खुलेगी तो वो काल कसौटी यंत्र और 2 मिनट बहुत है काल कसौटी यंत्र को बर्बाद कर देने के लिए। चश्मा का सच कभी सामने नहीं आएगा। कहाँ है काल कसौटी यंत्र? क्या ढूंढ रहे हो शशमाक? काल कसौटी यंत्र? नहीं महामहिम, मैं तो यहाँ गलती से आ गया था। हम चाहते थे कि तुम ये गलती करो शशमाक और तुम्हारा सच सबके सामने आए। सबूत मिटा देने से सच नहीं बदलते हैं। सच के बड़े बड़े दावे कर रहे थे ना तुम, तो हमने सोचा तुम्हारे सच को आजमाते हैं। हम जानते थे अलकाल की असली तस्वीर सिर्फ अपराधी के लिए खतरा है, और हम ये भी जानते थे कि वही अपराधी उस तस्वीर को सबके सामने लाने से रोकने की कोशिश भी करेगा, और तुमने की। महामहिम, शशमाक, अब एक शब्द और नहीं। तुमने अपने स्वार्थ के लिए कितने झूठ बोले, कितनी साजिशें रची, कितनी जानें ली। हम तुम्हें तुम्हारे एक एक गुनाह की सजा देंगे। दिलाक, बामीर, जी महामहिम। इसे हमारी नजरों से दूर ले जाओ। महामहिम, मेरी बात तो सुनिए महामहिम। महामहिम, मुझे अपनी बात कहने का मौका तो दीजिए महामहिम। महामहिम, मेरी बात सुनिए। एक मिनट। क्या लगा था तुझे मैं शशमाक मुझ जैसा खिलाड़ी तेरी इस बचकानी चाल में फंस जाएगा? मुझे शक नहीं, यकीन था कि तू कुछ ऐसा ही करेगा, इसलिए मैं यहां खुद नहीं आया। दृश्यम बोलता है ना ऐसे तू? हाँ? उत्तान, तूने मुझे गुनहगार तो साबित कर दिया, लेकिन सजा कभी नहीं दे पाएगा। कभी नहीं दे पाएगा, 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 कभी नहीं दे पाएगा। महामहिम, ये शशमाक, ये कभी नहीं दे पाएगा, कभी नहीं दे पाएगा। शशमाक को इस बात का अंदाजा था कि हम ऐसी कोई चाल चल सकते हैं
इसलिए यहां खुद आने की बजाय उसने अपना दृश्यम भेजा ताकि वो काल कसौटी यंत्र तक पहुंच सके और अपने गुनहगार होने का सबूत मिटा सके। लेकिन इस खेल में हम 2 कदम आगे हैं, क्योंकि ऐसा कोई यंत्र था ही नहीं। दिल्लाक, वामिर, जी मामा। ये सशमाक का दृश्यम है। ये हमारे लिए खतरा पैदा कर सकता है। इसे लैब में ले जाकर डिस्ट्रॉय कर दो। जी मामा। काशवी, तुमने क्यों किया? क्यों? तुमने क्या एक्सपेक्ट किया था? मैं तुम पर फूल गिराती? लेकिन मैंने क्या किया है? क्या प्रॉब्लम क्या है? देखो बाल, ये इनोसेंट होने का नाटक ना मेरे सामने मत करो। तुम उन बच्चों को, उनके पेरेंट्स को बेवकूफ बना सकते हो, पर मुझे नहीं। मैं तुम्हारे क्राइम्स के बारे में जानती हूँ और तुम्हें सबकी सजा मिलेगी, और वो सजा मैं तुम्हें दूंगी। मैं तुम्हारी लाइफ का दी एंड करूंगी, वो भी बहुत जल्द। मुझे लगा था बालवीर ने उसके पेरेंट्स को बचाया नहीं, इसलिए काशवी बालवीर पर गुस्सा है। लेकिन बात तो कुछ और है। काशवी बालवीर से नफरत करती है, लेकिन क्यों? मुझे सच्चाई का पता लगाना होगा। शाश्वान रहे मामा। रहे शाश्वान। मामाइन, हम दोनों ने अनंत अस्त्र को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन आज के पहले अनंत अस्त्र का धनुष कभी टूटा ही नहीं था। हमें लगा कि हम अपने जादू से उसे जोड़ लेंगे, लेकिन अनंत अस्त्र टूटने के बाद दोबारा नहीं जोड़ा जा सकता। और अब तो दूसरा अनंत अस्त्र भी नहीं बन सकता। तो हम शशमाक को कैसे ढूंढेंगे? क्योंकि बिना अनंत अस्त्र के तो उसे ढूंढना नामुमकिन है। नामुमकिन को मुमकिन हम बनाएंगे। जब हम सब ने बालवीर को गुनहगार घोषित किया, तो उस तक पहुंचने के लिए, उसे गिरफ्तार करने के लिए हमने शाश्वान लोग की पूरी ताकत लगा दी। बालवीर ने कई बार अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की, लेकिन हमने उसकी एक ना सुनी और उस पे वार करते रहे। और अब जब सच सामने आया है, बालवीर के खिलाफ लिए गए अपने फैसलों पर शर्म आती है हमें। नहीं मामा, खुद बालवीर को भी ये नहीं चलेगा कि आपको किसी भी बात की शर्मिंदगी महसूस हो। पूरा शाश्वान लोग और बालवीर ये जानते हैं कि आप हमेशा सच का साथ देते हैं मामाइन। गुनाह शशमाग ने किया है, तो शर्मिंदा भी उसी को होना चाहिए। इसलिए उसे उसके गुनाहों की सजा देना एकमात्र लक्ष्य है हमारा। बालवीर ने एक सच्चे शाश्वानी की तरह न्याय की जिम्मेदारी अपने महामहिम को सौंपी है। अब हमारी बारी है कि हम उसके विश्वास पे खरे उतरें और अपनी जिम्मेदारी निभाएं। लेकिन मामाइन, हम शशमाग तक पहुंचेंगे कैसे? सिर्फ एक आदमी है जो हमें शशमाग तक पहुंचा सकता है। मामा, क्या आप उसकी बात कर रहे हैं? तुम्हारा दिमाग तो सही जगह पर है काशवी। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम बताओ क्या हुआ? बालवीर के सामने तुमने अपना आपा खो दिया, उसे सुना दिया कि तुम्हें सब सच पता है, कि वो झूठा है, बुरा इंसान है और अच्छा इंसान होने का सिर्फ दिखावा कर रहा है। काशवी, तुम समझ नहीं रही हो। अगर बालवीर को जरा भी शक हो गया ना, तो वो तुम्हें जान से मार सकता है, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स को मारा था। आखिर काशवी को बालवीर से सच में क्या तकलीफ है, ये पता करना बहुत जरूरी है। काशवी, तुम्हें ये बात समझनी होगी कि तुम अब एक आम इंसान नहीं हो जो जब चाहे जैसे चाहे अपने मन की बात सबसे कर ले। तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं काशवी। ये जादू, ये शक्तियां, ये सब ऐसे ही नहीं मिलती है काशवी। आई एम सो सॉरी अग्नि, यू आर राइट। पर मैं अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन जैसे ही उस बालवीर का जिक्र होता है ना, जैसे कोई उसका नाम भी लेता है, तारीफ तो बहुत दूर की बात है, मैं अपने अंदर के उबलते हुए गुस्से को रोक ही नहीं पाती हूँ।
समझती हूँ काशू, लेकिन अब तुम्हें ज्यादा देर इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बालवीर को मारने का मौका तुम्हें बहुत जल्द मिलने वाला है। बस अभी तुम अपने आप पे कंट्रोल रखो, वरना ऐसा ना हो कि मिला हुआ एक मौका भी हाथ से निकल जाए। अगिल बालवीर वीर के रूप में आप दोनों की तरफ आ रहा है। You're right. मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करूंगी। अब मुझे जाना होगा काशू, किसी को मेरी मदद की जरूरत है, लेकिन तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम अपने प्लान और एम्बिशन के बारे में किसी को नहीं बताओगी, ना वीर को ना उसके परिवार वालों, क्योंकि बालवीर उन लोगों से सच उगलवा सकता है। ओके अग्नि, मैं वादा करती हूँ मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, ना वीर को ना उसके घर वालों को। मैं उनकी जान को खतरे में नहीं डाल सकती। ठीक है, अब तुम जाओ। ओह वीर। काशवी, किससे बात कर रही थी तुम? किसी से नहीं। मैंने अभी देखा तुम्हें किसी को बाय करते हुए। अच्छा वो हाँ, वो तो अग्नि है। अग्नि? अग्नि कौन? अग्नि मेरी ऑफिस में काम करती है, मेरी कलीग है। खैर तुम्हें मुझसे क्या काम है? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ, अभी एक्चुअली मैं थोड़ी सी बिजी हूँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ। मैं बाद में बात करूँ? ऑफिस ही जाना था तो अपनी कलीग के साथ चली जाती। वो भी तो ऑफिस ही जा रही होगी ना? हाँ, वो नहीं एक्चुअली ऑफिस नहीं, वो उससे पहले बैंक जाना था, तो वो बैंक जा रही थी, इसलिए मैं खुद ही जा रही हूँ अकेले। ठीक है, तो तुम जाओ, हम बाद में बात करेंगे। बाय। जरूर काशवी झूठ बोल रही है, लेकिन क्यों? आखिर किससे बात कर रही थी? पता लगाना पड़ेगा कि ये अग्नि है कौन।